Welcome to our channel Deep Social. This is Sayyida Sabah Hashmi. Today the topic is Sustainable Development Goals. Sustainable Development क्या होती है? यानी डेवलपमेंट की एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम फ्यूचर जनरेशन की इस एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ले। यानी फ्यूचर जनरेशन की भी कुछ नीड्स होंगी, उन्हें अपनी वो ज़रूरियात पूरी करनी होंगी, तो उनकी जो एबिलिटी है वो कंप्रोमाइज़ ना हो जाए किस दौरान? आज की हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के दौरान। यानी अगर हमें आज तरक्की करनी है, उसके लिए जो भी हम एक्शंस डिसीजंस ले रहे हैं उसका असर फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की सूरत में नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज का फ़ायदा हो जाए, कल का नुकसान हो जाए। तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसमें की पिलर्स 3 हैं: इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल। इकोनॉमिक में हम ये ध्यान रखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। सोशल पिलर्स में हम प्रमोट करते हैं सोशल इक्विटी, जस्टिस एंड वेलबींग। एनवायरमेंटल पिलर में हम एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं। एसडीजी डेवलपमेंट असल में एक ब्लूप्रिंट है सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। इसमें बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है, जैसे पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह। तो ये टोटल 7 गोल्स हमारे सामने आते हैं। एक एक करके देखते हैं। तो नो पॉवर्टी, इसमें हमारा एम ये है कि हर जगह पर हर किस्म की पॉवर्टी को हमने ख़त्म करना है। इसका मकसद है कि लोगों को बेसिक सर्विसेज का एक्सेस हो, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम सपोर्ट हो, और चाहे कोई भी उनके हालात हों, सारे ही इंडिविजुअल्स को ये सब कुछ मिले। जो सारे रिसोर्सेज उनको एक इज्जतदार ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए, वो सब उनको मिले। इस सिलसिले में हम माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जॉब क्रिएशन इनिशिएटिव्स कर सकते हैं, ताकि लो इनकम कम्युनिटीज़ में कुछ पॉवर्टी ख़त्म करने का ज़रिया बने। ज़ीरो हंगर है इसमें। इसका मकसद है कि हंगर को ख़त्म किया जाए, फूड सिक्योरिटी अचीव की जाए। सिर्फ ये नहीं कि लोग खाना खा रहे हैं, बल्कि उनको न्यूट्रिशन जो मिल रही है वो भी इम्प्रूव हो, और एग्रीकल्चरल भी सस्टेनेबल हो। इसका मकसद ये होता है कि सब लोगों को सेफ, न्यूट्रिशियस और सफिशिएंट खाना मिल सके। इस सिलसिले में हम कर सकते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फूड एड कर सकते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जिससे फूड प्रोडक्शन भी बढ़े और वेस्ट भी रिड्यूस्ड हो। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसका मकसद है कि सब लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो, सेहतमंद हो, चाहे वो कितने भी साल के हों। इसमें ये है कि लोगों की अमवात बीमारियों से ना हो। उसके अलावा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करने पे फोकस है, और लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज का एक्सेस आसानी से मिल सके। मकसद वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और डिसीज प्रिवेंटेशन स्ट्रेटजीज की जा सकती हैं। गुड क्वालिटी एसडीजी 4, इसका मकसद ये है कि सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले और इंक्लूसिव, कोई रह ना जाए किसी भी बुनियाद पर। कोई पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ट्रांसजेंडर्स, खवातीन, कोई भी रह ना जाए किसी भी एथनिसिटी का। सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए और सबको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो इसका मकसद ये कि सभी बच्चों को एजुकेशन का एक्सेस मिल जाए, चाहे जेंडर, बैकग्राउंड, डिसेबिलिटी कुछ भी हो। इसके लिए हम फ्री प्राइमरी एजुकेशन कर सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि स्कूल बनाए जा सकें अंडर सर्व एरियाज में। एसडीजी 5 जेंडर इक्वालिटी का मकसद ये है कि जेंडर इक्वालिटी मिले और ख़वातीन को भी एम्पावर किया जा सके। इसका फोकस ये है कि डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए, वायलेंस ख़त्म होना चाहिए, हार्मफुल प्रैक्टिसेस जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ होती हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
इक्वल पे पॉलिसीज बना सकते हैं, एंटी डोमेस्टिक वायलेंस लॉ बना सकते हैं और ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं जो खवातीन की लीडरशिप को प्रमोट करें, खासतौर पर पॉलिटिक्स एंड बिजनेस के अंदर। SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें हम चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो वाटर की और सबको वाटर मिल सके और सैनिटेशन मिल सके। इसका मकसद होता है कि वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करें और वाटर को एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल करने के तरीके इस्तेमाल किए जाएं और सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले और एडिक्वेट सैनिटेशन मिले। मसलन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और ऐसे प्रोग्राम जिससे वाटर पॉल्यूशन रिड्यूस हो और ओवर कंजम्पशन भी ख़त्म हो। SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसका फोकस इस बात पर है कि सबको अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल, मॉडर्न एनर्जी मिले। ये प्रमोट करता है कि रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप किया जाए, जैसे सोलर एनर्जी, विंड, हाइड्रो पावर। उसके अलावा एनर्जी का इस्तेमाल भी एफिशिएंसी के साथ हो। इसमें हम सोलर पैनल इंस्टॉलेशन रूरल एरियाज में कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं। एसडीजी 8 डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका फोकस ये है कि सबको ही सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मिले, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हो और सबको डिसेंट वर्क करने को मिल सके। तो इसका फोकस इस बात पर होता है कि जॉब क्रिएशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो और लेबर कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। मसलन यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, फेयर ट्रेड पॉलिसीज और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना। SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मकसद ये है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो रेजिलियंट हो और प्रमोट किया जा सके इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन और इनोवेशन को फॉस्टर किया जाए। इसका फोकस इस बात पर होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी इंक्रीज हो, टेक्निकल इनोवेशन को सपोर्ट किया जाए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस किया जा सके। अब इसमें एग्जाम्पल्स ये हो सकती हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्वेस्ट किया जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और रूरल डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन को इस्तेमाल किया जाए। SDG 10 रिड्यूस इनइक्वालिटीज, इसका मकसद ये है कि जितने भी कंट्रीज में इनइक्वालिटीज हैं, चाहे वो इनकम डिस्पैरिटीज हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिलनी चाहिए ताकि इनइक्वालिटी ख़त्म हो। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंक्लूजन फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप को प्रमोट करना चाहिए। हम ये कर सकते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम फॉर डिसएडवांटेज्ड पॉपुलेशन को मिल जाए। SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, इसका मकसद ये है कि ऐसे सिटीज़ बनाए जाएं या ऐसी ह्यूमन सेटलमेंट्स बनाई जाएं जो सेफ हों, रेजिलियंट हो, सस्टेनेबल हो। तो अर्बन प्लानिंग को इम्प्रूव करना होगा, पॉल्यूशन रिड्यूस और ग्रीन स्पेसेस और सेफ हाउसेस का एक्सेस इंश्योर करना होगा। इसके लिए हम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना सकते हैं और ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं जिससे अर्बन वेस्ट और पॉल्यूशन कम हो। SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इसका मकसद ये है कि जो कुछ भी हम कंज्यूम कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पैटर्न उसका सस्टेनेबल हो, ताकि वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस हो, ताकि रिसोर्स एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल हो। उसके अलावा हमें ऐसे बिजनेस को एनकरेज करना है जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ चल रहा हो, उसकी जो पूरी सप्लाई चेन है उन सब में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस शामिल हों। मसलन रिसाइकलिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं और ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जिसमें फूड वेस्ट और प्लास्टिक यूज रिड्यूस हो। SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, इसका मकसद ये है कि फ़ौरन ऐसे एक्शन लिए जाएं जिससे क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हम लड़ सकें, ताकि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो रिड्यूस हो, क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रमोट हो, क्लाइमेट रिलेटेड हैजर्ड्स के खिलाफ रेजिलियंस बढ़े।
इसके लिए हम कार्बन रिडक्शन कमिटमेंट, क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रेटजीज और ग्लोबल एग्रीमेंट सच एज पेरिस एग्रीमेंट कर सकते हैं। SDG 14 का मकसद ये है कि जो ओशियन का जो इस्तेमाल है और सस्टेनेबिलिटी है उसको प्रॉपर किया जाए, वो कंजर्व हो सके। यानी जो मैरीन रिसोर्सेज हैं वो इतने भी ज़्यादा ना इस्तेमाल हो जाएं कि वहाँ पे एक इकोसिस्टम ख़राब हो जाए। जैसे ओवर फिशिंग नहीं होनी चाहिए, मैरीन पॉल्यूशन और जो भी चीज़ डिस्ट्रॉय करती हो मैरीन इकोसिस्टम को, उस पर काम करना चाहिए। जैसे मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस और ऐसी कैंपेन्स जो ओशियंस के अंदर प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करें, हम कर सकते हैं। SDG 15 लाइफ ऑन लैंड, उसका फोकस है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका सस्टेनेबल यूज किया जाए ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें, रिस्टोर कर सकें। डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करना है, ख़त्म करना है। इसके लिए हम रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स और सस्टेनेबल लैंड यूज पॉलिसीज कर सकते हैं। SDG 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इसमें हम प्रमोट करते हैं पीसफुल इंक्लूसिव सोसाइटीज और सबको ही जस्टिस प्रोवाइड करते हैं ताकि इंस्टीट्यूशन हमारे अकाउंटेबल हो और इफ़ेक्टिव हो। इसका फोकस होता है कि वायलेंस को रिड्यूस किया जाए, करप्शन को रिड्यूस किया जाए और रूल ऑफ लॉ चले। फॉर एग्जांपल एंटी करप्शन लॉज, जुडिशियल रिफॉर्म्स और ऐसे प्रोग्राम्स जो सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स को स्ट्रेटन करें, कर सकते हैं हम। SDG 17 में पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इसका मकसद ये है कि ग्लोबल पार्टनरशिप मजबूत हो जाए ताकि सस्टेनेबिलिटी की जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सारे अचीव हो सके। ये कहती है कि कोलैबोरेशन होना चाहिए, तो गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबको कोलैबोरेशन के साथ रिसोर्स एंड एक्सपर्टीज को मोबिलाइज करना चाहिए। इसमें हम ये कर सकते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये सारे आपके SDGs थे। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। उसके अलावा जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके ऊपर भी पहले ही मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो इससे पहले थे, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें डिटेल में कुछ आपको समझना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो देखना हरगिज़ ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।